आदि पाश्चात्य देश उतारे में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो हमने आज चतुर्थ श्लोक की भगवद गीता करनी है। आप वर्स नंबर 8 खोलो पहले प्रभु, क्विकली पहले 3 श्लोकों पे जाएंगे और फिर 11th श्लोक करेंगे, चतुश्लोकी को खत्म करेंगे। तो 10.8 में 8वें श्लोक में कृष्ण अपनी महानता, अपनी ग्रेटनेस को बता रहे हैं कि किस तरह वो सारी भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि के कारण है। हाँ, और भगवान बोल रहे हैं जो बुद्धिमान ये व्यक्ति जानता है कि मैं भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि दोनों का कारण हूं, वो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगता है। अब इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट काफी सोच रहा था कि कि बहुत सारे लोग बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं भगवान की स्वीटनेस को एक्सेस करने के लिए, भगवान के वृंदावन के पास टाइम्स को एक्सेस करने के लिए, भगवान की रासलीला को सुनने या पढ़ने के लिए, और नेचुरली उसमें एक नेचुरल इंटरेस्ट रहता है लोगों का कि ऐसे इंटीमेट पास टाइम, ऐसे गुह्यतम भगवान के जो पास टाइम है, जो लीलाएं हैं, उसको सुना जाए। पर ये इस पर्टिकुलर श्लोक से कृष्ण अपनी ग्रेटनेस को पहले बता रहे हैं। 10.8 श्लोक से कृष्ण अपनी ग्रेटनेस को पहले बता रहे हैं कि भगवान की ग्रेटनेस, भगवान की महानता समझ ली, अगर भगवान की ग्रेटनेस समझ ली तो भगवान की स्वीटनेस समझ आएगी तरीके से, अदरवाइज भगवान की स्वीटनेस जो है वो समझ नहीं आएगी। तो कई बार ऐसा लगता है कि अरे कुछ तो एंटरटेनिंग, कुछ तो इंटरेस्टिंग बताओ। अभी हो गई सीरियस सीरियस फिलोसफी सुन के ना बहुत सुन लिया, और नेचुरली मन में करता है कि कुछ भगवान के इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लीला सुने, विच इज गुड। बट बहुत जरूरी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं वो बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत है चैतन्य महाप्रभु की पूरी जीवनी के ऊपर किताब लिखी, वो बोलते हैं कि ये कृष्ण सिद्धांत, कृष्ण तत्व जो है उसको समझने में आलस कभी मत करना। हाँ, उसको समझने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण तत्व है, जो कृष्ण का सिद्धांत है, जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, तो अपना भी मैं खुद, उसके बाद मैं भी सोच रहा था जब से मैंने ये सुनी लाइन, कि हम नेचुरली इसको स्किप करना चाहते हैं। हम नेचुरली इससे बाहर कुछ इंटरेस्टिंग सुनना चाहते हैं। मेरे खुद के एक रिलेटिव, आई थिंक आज से 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो भक्ति रिक्शा उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई भगवत उनकी जनरल टेम्पल में, घर पे होती थी क्लासेस उनकी, डिवोटीज मंदिर से आके क्लास लेते थे। और भक्ति रिक्शा एक कोर्स पैटर्न है जो इस्कॉन में होता है, जिसमें बेसिक्स कवर करे जाते हैं। तो उसमें आत्मा के ऊपर काफी डिस्कशन रहती है, जो अंडरस्टैंडिंग जो है सोल की, उस पर काफी डिस्कशन रहती है। तो 2-3 क्लास के बाद ही वो मेरे जो रिलेटिव आंटी थी, वो बोलने लगी कि प्रभु जी बहुत हो गया, अभी आत्मा आत्मा भी कुछ भगवान की लीला वगैरह सुनाओ, अभी आत्मा वगैरह कितनी बार सुनेंगे हम एक ही चीज को। तो वो प्रभु ने उनसे पूछा कि माता जी आपको रियलाइज हो गया कि आप शरीर नहीं आत्मा है? हाँ हाँ, हमें सब रियलाइज हो गया, हम शरीर नहीं आत्मा है। और उसके बाद 1-2 क्लास आई वो, और उसके बाद क्लास आना बंद कर दी, और माला वाला तो क्या दूर की बात, कुछ भी नहीं। और जैसा जैसा हमारा आम जीवन चलता है, जिसमें थोड़ा धर्म कर्म का काम करते हैं, वैसा ही जीवन चलना शुरू हो गया। तो अगर हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, या इनफ स्ट्रेस नहीं दिया भगवान की ग्रेटनेस समझने में, तो जब हम भगवान की स्वीटनेस में घुसेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे,
या उसके आसपास ही भटकेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और अपराध करेंगे भगवान के प्रति। जैसे जैसे ब्रह्म विमोहन लीला, जब ब्रह्मा जी को पता चला कि कृष्ण कोई तो बहुत पावरफुल बच्चा है वृंदावन में, जिसने ये 14 मील लंबे अगासुर को, जो देवता भी जिससे डरते थे, उसको मार दिया। तो अब ब्रह्मा जी देखने आए कि कौन है ये बच्चा, कि ये मेरे प्रभु तो नहीं है, भगवान का अवतरण तो नहीं हो गया कहीं। तो जब ब्रह्मा जी देखने आए तो उन्होंने जो सीन देखा वो बड़ा ऑड सा सीन देखा, कि ये बच्चा है, ये अपने दोस्तों के साथ जंगल में बैठा है सर्कल में, और और जो कृष्ण का दोस्त है मधुमंगल, मधुमंगल ने एक स्पेशल आइटम था, कहीं दो जगह पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, एक जगह बटर मिल्क है, एक जगह पे वो कुछ स्वीट है। तो मधुमंगल ने देखा कि कृष्ण मधुमंगल से खाने आ रहे हैं, मधुमंगल ने सारी की सारी जैसे बटर मिल्क पी ली या खा ली, जो भी आइटम थी वो। और कृष्ण, मधुमंगल का मुंह भरा हुआ है और कृष्ण उसको दबा के उसके मुंह से वो जो चीज निकली है उसको खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ये सीन देख रहे हैं कि बोल रहे हैं ये सच्ची में भगवान है क्या? मतलब कोई मैनर्स नहीं है, कोई एटिकेट नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है, तो ये भगवान नहीं लग रहे मुझे। तब ब्रह्मा जी ने कृष्ण को टेस्ट किया, सारे गौवाले और सारे गायें बछड़े चोरी कर लिए, और 1 साल के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले और सारे गायें बछड़े सब सब सारे बछड़े और सारे बच्चे एज इट इज वहीं पे हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं को खुद को एक्सपैंड कर लिया था उन बच्चों में और उन बछड़ों में। तो ब्रह्मा जी को एकदम स्ट्राइक करा कि हाँ, ये तो प्रभु हैं, ये तो इनकी ग्रेटनेस देख ली। क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये ग्रेटनेस नहीं देखी थी कृष्ण की, जब उन्होंने वो स्वीटनेस देखी कृष्ण की, तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। इसको ब्रह्म विमोहन लीला बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी जो इस पूरे प्लानट के, पूरे यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, जब वो कृष्ण की स्वीटनेस देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? हमारा तो कंफ्यूज होना बनता ही बनता है। और ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम भगवान की ग्रेटनेस को नहीं समझते और भगवान की स्वीटनेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, जिस 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 हैसियत में हम हैं, या जो हमारी अभी करंट सिचुएशन है, हम हम जैसे चोरी करना हमें पता है पाप है, पर जब हम कृष्ण की चोरी की पास टाइम लीला सुनते हैं, तो अगर हम अपने चोरी के एक्सपीरियंस को भगवान पे थोपेंगे, तो हम भगवान की जो स्वीटनेस है, जो उस लीला में भगवान की स्वीटनेस दिख रही है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, जबकि उल्टा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उससे पहले भगवान की ग्रेटनेस को समझा ही नहीं। अभी आदमी और औरत जब साथ आते हैं, तो हमें पता है, और स्पेशली जब कोई अवैध रिश्ते में, इलिसिट रिलेशनशिप में मैन एंड वुमेन जब कोई साथ आते हैं, तो हमें पता है कि वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह गलत, हम बहुत क्लियरली जानते हैं। बट जब कृष्ण की लीला में ये स्वीटनेस है, तो हम उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग थोपते हैं, क्योंकि हम भगवान की ग्रेटनेस को नहीं जानते। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब क्यों होता है? ये होता है इसलिए, इसमें जो रूट बेस कारण ये है, कारण ये आता है कि हम हम जो आम व्यक्ति हैं, हम अपनी मटेरियल कंडीशनिंग के कारण, हम अपने मटेरियल एसोसिएशन के कारण, जो आम व्यक्ति हैं हमारे आसपास के, चाहे आम व्यक्ति से कहने का मेरा मतलब है कि जो इस जगत के लोग हैं, सेलिब्रिटीज हो गए, स्पोर्ट्स स्टार्स हो गए, जो भी हो गए, मूवी स्टार्स हो गए, टीवी स्टार्स हो गए, हम उन ऑर्डिनरी को बहुत ही महान, बहुत ही ग्रेट देखने लगते हैं। और स्क्रिप्चर्स में हमने भगवान की ग्रेटनेस को नहीं समझा होता, तो जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं जहां पे भगवान की स्वीटनेस जो है वो हमारे लेवल पे आ रही है, मतलब हम उसको स्पिरिचुअल स्वीटनेस को हम मटेरियल लेवल पे जब जज करने की, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो जो भगवान जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम उनको ऑर्डिनरी लेवल पे लाके अपने सामने खड़ा कर देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है भगवान की भगवत्ता भगवत्ता और उनकी महानता, उनकी ग्रेटनेस को समझना।
फिर हम भगवान की स्वीटनेस को कुछ लेवल पे अप्रिशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो भगवान यहाँ 8वें श्लोक में अपनी ग्रेटनेस को सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं सबके सारे समस्त लोगों का कारण हूँ, सब कुछ मुझसे आता है, मटेरियल भी स्पिरिचुअल भी, सारे जगत का कारण मैं ही हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग में जो मेरे को वर्शिप करता है वो इंटेलिजेंट है। और फिर अगले श्लोक में कृष्ण 10.9 में बता रहे हैं कि, अगला श्लोक निकालो। मेरे जो भक्त भगवान के भक्त हैं, जब वो इस ग्रेटनेस से बढ़ के भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान के नाम, भगवान की जो एक्टिविटीज है, जब डिस्कशन आपस में करते हैं, तो वो भगवान की जो स्वीटनेस है, उससे जो हैप्पीनेस डिराइव होती है, उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझमें वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, वे एक दूसरे से ज्ञान प्रदान करते हैं, मेरे विषय में बात करते हुए संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अब ये आनंद का जो अनुभव है, ये ग्रेटनेस से स्वीटनेस की जर्नी है। और हम भी अपने लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं, कई बार हम भी स्वीटनेस एक्सपीरियंस करते हैं भगवान की। बट अगर हम भगवान की ग्रेटनेस में एस्टैब्लिश नहीं हुए, पूरी तरह से नहीं समझे भगवान का कृष्ण तत्व क्या है, भगवान का तत्व क्या है, ये फिलोसॉफिकल नॉलेज है क्या, हम कंफ्यूज होंगे ही होंगे। हमें नहीं समझ आएगा कि यार ये कैसा अवतार है जो चोरियां कर रहा है, ये कैसा अवतार है जो दूसरों की पत्नी के साथ नाच रहा है, ये कैसा अवतार है जो सारे काम उल्टे उल्टे कर रहा है, ये कैसा अवतार है जो बैटलफील्ड में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को, युधिष्ठिर को झूठ बोलने को बोल रहा है, ये कैसा अवतार है जो अर्जुन से छल करवा रहा है, ये क्या, ये भगवान, ये रूप क्या है भगवान का। हाँ? इसलिए जो भगवान के महान भक्त होते हैं ना, जो भगवान के बड़े महान भक्त हैं, वो, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है, क्योंकि वो भगवान की ग्रेटनेस में पूरी तरह सिचुएटेड हैं, वो बोलते हैं जो भगवान करते हैं दैट इज गुड। और हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्या रहता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी रहती है, हमारे को दसियों बारी समझना पड़ता है कि ये भगवान की एक्टिविटी गुड है कैसे। हमें तो उसमें त्रुटियां, कमियां, मिस्टेक्स, फॉल्ट सी दिखती रहती हैं। कितने लोग आर्ग्यू करते हैं कि कर्ण के साथ अत्याचार हुआ, उसको छल से मारा गया। हाँ, कृष्ण ने कर्ण को छल से मारा। कितने लोग ये कमेंट करते हैं। बट जो भगवान की ग्रेटनेस में जो एस्टेब्लिश्ड हैं भगवान के भक्त, वो वो बोलते हैं कि भगवान ने की है ना एक्टिविटी तो सही होगी। और ये ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, ये कोई सेंटिमेंट नहीं है, ये कोई उनके इमोशंस के कारण उनके उन्होंने उसको टिक मार्क नहीं दे दिया। नहीं, उस उस इमोशन, उस सेंटिमेंट, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से पहले उन्होंने इस फिलोसॉफिकल ट्रूथ को, इस तत्व को डाइजेस्ट किया है बहुत साल। अगर हम भागवतम की भी रचना देखते हैं तो व्यासदेव ने पहले 9 कैंटो, 9 स्कंद जिसमें हजारों हजारों श्लोक हैं, वो भगवान की सिर्फ महिमा को दर्शाने के लिए बनाया। और फिर 10th कैंटो 10वें स्कंद में भगवान की स्वीटनेस की डिस्कशन हुई है। तो पहले भगवान की ग्रेटनेस, और फिर अभी इसमें, और भगवान अपना जीव के साथ रिलेशनशिप स्थापित कर रहे हैं, संबंध ज्ञान स्थापित कर रहे हैं 8वें श्लोक में। अब इस श्लोक में उस संबंध ज्ञान, जो भगवान से रिलेशनशिप समझता है जीव को कि मैं भगवान का अंश हूं, मुझे उनसे रिश्ता स्थापित करना है, अब वो कैसे करना है, ये इस श्लोक में आता है 9वें श्लोक में, जहां पे भगवान के भक्तों के साथ भगवान की चर्चा करके, उनके बारे में सुन के, उनकी सेवा करके व्यक्ति आनंद और संतोष की प्राप्ति करता है, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस दोनों साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट श्लोक 10.10। तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति। अब जो प्रेम पूर्वक, भगवान बोल रहे हैं मेरी सेवा हर समय करता है, निरंतर करता है। अब भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, कि मैं उसे ज्ञान देता हूं, मैं उसको इंटेलिजेंस देता हूं, मैं उसकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप उसको डायरेक्शन देता हूं कि वो क्या करे अपने लाइफ में, उस स्टेज में कि वो मेरे तक आ सके। अब ये भगवान पूरा कंट्रोल लेते हैं अपने
डिवोटी का कि किस तरह उसको हाईएस्ट प्लेटफॉर्म भगवान की जो प्रेम भक्ति है, जो लविंग डिवोशनल सर्विस है, उस स्टेज पे एक लिविंग एंटिटी को, एक जीवात्मा को जो भगवान से अपना रिश्ता स्थापित करके अब भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको कैसे हाईएस्ट स्टेज पे लेके जाया जाए, वो भगवान बोल रहे कि मैं स्वयं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं स्वयं इंचार्ज बनता हूँ उसके जीवन की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। अब भगवान बोल रहे मैं खुद बुद्धि देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं खुद बुद्धि देता हूँ कि कैसे मेरे पास आना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है कि इसमें खुद भगवान बता रहे हैं। कई बार हम देखेंगे कि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमारे को, हम कोई काम कर रहे हैं और हमारे को अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज सी आती है कि ये तू गलत कर रहा है, ये गलत ही है, या ऐसे कर। हाँ? और हम अपने माइंड पे विश्वास ज्यादा करके जो भगवान परमात्मा रूप में हमारे को सही गाइडेंस कई बार देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं और अपने मन पे ज्यादा विश्वास रख के हम गलत काम कर बैठते हैं। अब भगवान बार बार ये इस श्लोक में भी बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में भी बोल रहे हैं कि सबसे आसान तरीका ये जानने का है क्या है कि मेरे को मेरे भगवान के पास कैसे आना है। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे अटूट भक्त हैं, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, जो मेरी भक्ति में तत्पर हैं, जो मेरी भक्ति में बहुत ही इंथुजियास्टिकली एंगेज्ड हैं, उनके साथ एसोसिएट करो, उनका संग लो, ताकि उनका संग लेने से होगा क्या, भगवान की जो इच्छा है वो हमारे सामने कॉन्स्टेंटली आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, और हमारा अपना पर्सनल लाइफ का डिसीजन लेने में आसानी होगी कि मुझे इस समय मेरे जीवन में करना क्या है। मैं ये चीज मैं बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली मानता हूँ कि हम जानते हैं कि हम सब में हर समय अपने हर डिसीजन लेने के की बुद्धि नहीं होती, हम हर समय सही डिसीजन ले सके इतनी हम में क्षमता नहीं है। ये मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं। बट उस समय पे अहंकार में ना आके हमारे को विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ दूसरे भक्तों की बुद्धि को उधार पे ले लेना चाहिए। वन शुड हायर अदर डिवोटीज इंटेलिजेंस। हमारे को दूसरे भक्तों की बुद्धि को उधार पे लेना चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए, उनसे सलाह करनी चाहिए। एटलीस्ट हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम क्या डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, हम कहाँ कंफ्यूज्ड हैं, वो उनके सामने एक बार दर्शाएं तो सही, एक बार चर्चा तो करें। इंग्लिश में से जस्ट बाउंस इट ऑफ, उनसे बाउंस ऑफ तो करें कि प्रभु मैं ऐसा सोच रहा हूँ, माता जी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ना ये टाइप की नौकरी कर लो, क्या लगता है। मतलब आपको उनसे कोई डिसीजन नहीं लेना, बट उनसे राय तो डिस्कस कर लो, क्या पता आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और आप गड्ढे में गिरने वाले हो, आप बच जाओ। तो हम अगर अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे अपने इंटेलिजेंस को ऐसा ब्रॉड होने के लिए, तो हमारे को भगवान का मैसेज प्राप्त ही नहीं होगा जो उनके भक्तों द्वारा हमें मिल सकता है। तो जब हम भक्तों की, जो हमारे सामने व्यक्ति खड़े हैं, जब हम उनकी सुनने को तैयार नहीं है, तो हमारे भीतर जो परमात्मा है जिनको हम वैसे ही नहीं मानते, उनकी कहाँ समझेंगे या कहाँ सुनेंगे। तो ये प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो जो अनफॉर्चुनेट है, जो उतना सिंसियर भी नहीं है कि वो भक्तों की संगति, गुरु के शिक्षा को मान ले और उसको मान के अपने हिसाब से उसका अपना जीवन चले, अपना जीवन चलाए और भक्ति में आगे बढ़े, अगर वो इतनी भी उसमें अकल नहीं है, बट वो फिर भी भगवान की भक्ति में लगा रहता है, अच्छे से सेवा करना चाहता है, तो कृष्ण बोल रहे हैं तब मैं अंदर से उसको बुद्धि देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ खुद से उस व्यक्ति को सही डायरेक्शन देने की। हाँ? जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ में संघ से संबंध रखकर भी प्रगति ना कर पाए क्योंकि वे बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंदर से उपदेश देते हैं जिससे वे सरलता से उन तक पहुंच सके। अब ये श्लोक जब हम सुनते हैं कि भगवान खुद डायरेक्शन दे रहे हैं, भगवान खुद मदद कर रहे हैं, तो हम इसमें हमारे को भगवान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी दिखता है, और वो भगवान का बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है भगवान का करुणा, भगवान की कृपा, भगवान की वात्सल्यता। भगवान
करुणा करुणा के सिंधु हैं, भगवान ओशन है मर्सी के, भगवान भक्त वत्सल है। जो भगवान की क्वालिटी है भक्त वत्सल की, अपने भक्तों के प्रति उनका इतना वात्सल्य रहता है, वात्सल्य मतलब माता का जैसा प्यार होता है, इतना ज्यादा रहता है अपने भक्तों के प्रति भगवान का, कि वो जो भगवान का प्यार है अपने भक्तों के प्रति, भगवान किसी भी हद तक जाते हैं अपने भक्तों की मदद करने के लिए, किसी भी हद तक जाते हैं। और वो हद दिखाने के लिए, वो हद दिखाने के लिए हम कृष्ण की लीला में देखते हैं कि भगवान ने सारे नियम तोड़े अपने भक्तों की मदद करने के लिए। भगवान महाभारत के युद्ध में, चाहे पहले, चाहे रुक्मिणी विवाह में, चाहे वृंदावन वासियों के साथ अपनी सारी हदें तोड़ते हैं। अब भगवान को पता है, अब अभी सोचो, आप खुद सोचो, कृष्ण को नहीं पता होगा कि आगे जाके मेरी निंदा की जा सकती है कि मैं चोरी करता हूँ, आगे जाके निंदा की जा सकती है कि मैं दूसरों के कपड़े लेके भाग गया, दूसरी स्त्रियों के, आगे जाके निंदा की जा सकती है कि मैंने छल से मार दिया, मैंने अपना वचन तोड़ दिया, मैंने बैटलफील्ड से भाग गया। बट आप जितने भी पास टाइम देखोगे कृष्ण के, जितने भी लीलाएं भगवान ने ऐसी की हैं जिसमें भगवान अपने ही सृष्टि के नियमों को तोड़ रहे हैं, हाँ, जितने भी भगवान ने ऐसी लीला की है, सारी की सारी पास टाइम्स में दूसरे भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान ने ऐसा किया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। कोई भी लीला आप उठा लो, कोई भी पास टाइम उठा लो, गोपियों ने कात्यायनी दुर्गा देवी के व्रत रखे थे कि उनको कृष्ण पति रूप में मिले। तो जब उनके व्रत खत्म हुए, तब कृष्ण ने जाके सारी गोपियों के कपड़े चुरा लिए और उनको बोला कि अब तुम मेरे सामने बाहर आओ बिना कपड़े के, क्योंकि पत्नी पति के सामने ही इस अवस्था में आती है। तो उनकी उनकी इच्छा पूरी करने कृष्ण ने ऐसा किया। और भगवान को पता है कि उनके आगे जाके निंदा हो सकती है और बहुत लोग करते भी हैं, बट उन्होंने अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए ऐसे पास टाइम किए। चोरी की, क्यों चोरी की? जितनी भी गोपीज थी, जितनी भी गोपी थी वृंदावन में, वो भले ही यशोदा माई को आके कंप्लेन करती थी कि कृष्ण ने चोरी कर ली, कृष्ण ने चोरी कर ली, बट जब भी वो मक्खन बना रही होती थी, दूध दही बना रही घर में अपने, उससे उसको प्रोसेस कर रही होती थी, तो सिर्फ एक ही चिंतन होता था, काश आज कृष्ण मेरे घर में आके चोरी करे, काश आज कृष्ण मेरे घर में ये मक्खन घी खाए, काश मैं कृष्ण को खिला सकूं। तो उनकी इच्छा पूरी करने भगवान चोर भी बने। और सारी लीलाएं आप देखोगे, सारी की सारी भगवान की लीलाएं देखोगे, जहां पे उन्होंने सृष्टि के आम नियमों को तोड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए तोड़ा है और कुछ नहीं। 16,100 रानियों से शादी करी, किस लिए करी? क्योंकि उन्होंने प्रे किया था। वो जब जब भौमासुर को भगवान ने मारा, जिसने 16,100 रानियों को किडनैप करके रखा हुआ था, अपने कब्जे में रखा हुआ था, जब उन्होंने सबने कृष्ण को देखा तो सबके मन में डिजायर है कि हाँ, कृष्ण ही हमारे को पति रूप में चाहिए, बाहर का कोई पुरुष तो हमें वैसे भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम कितने दिन कितने रात इस भौमासुर के कैद में रहे हैं। तो उनकी डिजायर पूरी करने कृष्ण ने 16,100 रानियों को एक्सेप्ट किया अपनी पत्नी के रूप में, सबके लिए अलग महल बनाए और खुद 16,108 पतियों में एक्सपैंड हुए और सबके साथ इंडिविजुअली रहने लगे उनकी प्रसन्नता के लिए। जितने भी लीला आप देखोगे भगवान नियम तोड़ रहे हैं, भक्तों की प्रसन्नता के लिए तोड़ रहे हैं। और एक तो ये कारण है कि भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए नियम तोड़ते हैं, दूसरा कारण भगवान ये भी दिखाते हैं कि ये भौतिक जो नियम है, ये जो नियम है इस सृष्टि के, मेरे पे लागू नहीं होते, ये मेरे पे लागू नहीं होते। अब हम जब अपनी दृष्टि से, अपनी अवस्था में जब हम देखते हैं कि यार ये तो पुरुष स्त्री का ऐसे अवैध संग करना ठीक नहीं है, चोरी करना गलत है, एक क्षत्रिय का बैटलफील्ड में अपनी पीठ दिखा के भागना गलत है, धोखे से द्रोणाचार्य को मरवा देना गलत है, कर्ण को मरवा देना गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, सब कुछ गलत है जी, गलत ही गलत है। जब हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम जो जो बहुत ऊंचे स्तर पे है उसको अपने स्तर पे लाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया जिससे आपको समझ जाएगा ये पॉइंट, कि सपोज आप रास्ते में जा रहे हो और आपको, अब आपको जाना है रोड पे और सामने रेड लाइट होगी, तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी रेड लाइट पे। अब आपकी गाड़ी रेड लाइट पे रुकी है और ऊपर से आप देखते हो कि एक एरोप्लेन फ्लाई करके जा रहा है, तो आप शोर मचा के उसको बोल नहीं सकते, अबे पायलट तो दिख नहीं रहा तेरे को, रेड लाइट है, तू कहाँ आगे जा रहा है, रुक रुक। हम मूर्ख हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो।
और हमारी मूर्खता का प्रदर्शन होगा अगर हम ऐसा शोर मचाते हैं और बोलते हैं कि देखो पायलट तो मान नहीं रहा, तुम मुझे बोल रहे हो रेड लाइट में रुकने के लिए, मैं नहीं रुकता। तो सरकार क्या बोलेगी, फाइन लगा के हमारे को क्या बताएगी कि मूर्ख आदमी, तेरे नियम सड़क के नियम है और वो तुझसे बहुत ऊंचा है, उसके नियम तेरे नियम अलग हैं, जो उस पे नियम लागू होता है वो तेरे पे नहीं लागू होते, तेरे नियम बहुत नीचे हैं। हाँ, तू सड़क के नियम फॉलो करेगा, आकाश के नियम अलग हैं। तो हम अपनी स्थिति में जिस जिस कचरे में, जिस गंदी चेतना में हम फंसे हैं, हम उस चेतना से जब भगवान की पास टाइम, भगवान की लीला को कैलकुलेट या मेजर करने की कोशिश करते हैं, उसका मापदंड करने की कोशिश करते हैं और फिर जजमेंट भी देते हैं, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हम अपने नियम, अपने यहाँ के रूल उन पे थोपने की कोशिश करते हैं, जो इन नियमों के कारण है, जिनके बनाए हुए नियम है ये। हाँ, और जो इन सब चीजों से परे हैं। तो ये सारी गलतियों से तभी बच पाते हैं जब हम भगवान की ग्रेटनेस को डिटेल में जाके समझते हैं, उनकी महानता को समझने में आलस नहीं करते और डेप्थ में जाके समझते हैं। बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं अगले श्लोक पे, चतुश्लोकी के आखिरी श्लोक पे। हम्म। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वत। अब यहाँ पे भगवान की करुणा और दिख रही है। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश गण दीपक के द्वारा अज्ञान अज्ञानज्ञ अज्ञान जन अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हिंदी इतनी शुद्ध लिखी है, बंदा वैसे ही समझ नहीं पाता। बेसिकली सिंपल तरीके में भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं उन पे कृपा दिखाने के लिए, अपनी स्पेशल मर्सी दिखाने के लिए, मैं जो परमात्मा रूप में उनके हृदय में स्थापित हूँ, हाँ, मैं ज्ञान रूपी दिए से, जो ज्ञान रूपी दिया है, दीपक है, हाँ, ज्ञान रूपी दिया है, उससे जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है एक जीव के हृदय में, जिसकी वजह से वो मेरे को नहीं समझ पाता, मेरे तक नहीं आ पाता, वो मैं हटा देता हूँ। ज्ञान के नॉलेज से हृदय में स्थापित हूं मैं सबके परमात्मा रूप में, तो मैं सबके अंदर परमात्मा रूप में जो स्थापित हूं, ज्ञान के दिए से इस पूरे की पूरे अंधकार रूपी अज्ञानता को हटा देता हूं। इसलिए, क्यों, किस कारण? अपनी करुणा के कारण, अपनी मर्सी के कारण। तात्पर्य, जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, जो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे, तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। वो मेरे स्क्रीन पे समूह क्लियर आ रहा है, पता नहीं मेरे को ही ऐसा हो रहा है क्या, जैसे धुंधला धुंधला सा आ रहा है टेक्स्ट ना। हमारे भी नहीं आ रहा प्रभु जी। हाँ, अभी बेटर है, गुड। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वे अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे,
तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। अभी ये कई बार बोला भी जाता है कि तुम सेंटिमेंटलिस्ट हो। हाँ, तुम ये क्या सड़क पे गाना गाना गा रहे हो सिर्फ। जो थोड़े से शास्त्रों में विद्वान है वो क्या बोलते हैं, जो थोड़े से पंडित हैं वो बोलते हैं कि कि शास्त्रों का अध्ययन करो, सीरियस हो, नो ग्रेव रहो। ये तुम क्या नाच गाना कर रहे हो, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हो। और जो मेटीरियलिस्ट हैं, जो पूरी तरह भौतिकवादी हैं, वो बोलते हैं तुम ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं एक बार खुद की हरी कीर्तन कर रहे थे मेलबर्न में स्ट्रीट्स पे, और मैं अपनी जॉब वॉब खत्म करके हम आए थे, हम जैसे 8-10 लोग थे, तो उसमें से हम 6-7 लोग अपनी जॉब खत्म करके आए थे, और हमने फिर धोती कुर्ता पहना और हम सड़क पे कीर्तन कर रहे थे। तो उस समय एक ग्रुप था लेडीज का, मे बी 40-45-50 साल की लेडीज होंगी। वो आके हमारे को बोली कि तुम्हें क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई जॉब वो क्यों नहीं करते, कोई नौकरी क्यों नहीं करते। तो हम उसको बताने लगे, अरे भाई ये आर्किटेक्ट है, ये फुल टाइम ट्रैवल एजेंसी में काम करता है, ये बैंकर है। तो उसके लिए शौक था कि अरे अच्छा इसके बाद भी तुम ऐसा करते हो। हमें लगा कि तुम वेले हो, कोई काम ही नहीं है तुम्हारे को, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। तो उनको समझता ही नहीं है मेटेरियलिस्ट को कि क्या मजा मिल रहा है इनको भगवान के नाम लेने में। और जो जो अपने आप को बहुत ही सीरियस स्पिरिचुअलिस्ट समझते हैं, उनको लगता है कि ये भावुक है, ये सिर्फ भाव में सेंटिमेंट्स में घूम रहे हैं। उनको ये समझता ही नहीं है कि इतना सीरियस शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, भगवान की ग्रेटनेस समझी जाती है। इसलिए जब भगवान की स्वीटनेस पे काम करते हैं, जब भगवान के नामों का उच्चारण होता है, तो उसमें आनंद किसी भक्त को आता है, क्योंकि उसने ग्रेटनेस के लिए भगवान का कृष्ण तत्व समझा है, फिलोसॉफी समझी है अच्छे से। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु का भी मजाक उड़ाते थे, बड़ा अच्छा पास टाइम है वो। मैं ब्रीफ में बताता हूँ, क्योंकि तात्पर्य में मेंशन है, वो बहुत सुंदर लीला है। चैतन्य महाप्रभु बनारस गए। अब बनारस जो है, काशी, उस समय पे और अभी भी जो मायावादी जो सन्यासी हैं, जो 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 शास्त्रों में बहुत ही निपुण है, बहुत ही दक्ष हैं, उनका गढ़ है। और तब भी गढ़ था उनका। तो चैतन्य महाप्रभु जो वहां पे गए, वो कीर्तन कर रहे थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती जो उस समय के सबसे बड़े वहां के सन्यासी थे, शंकराचार्य संप्रदाय के, जो शंकराचार्य से आ रहे हैं, उनके सबसे बड़े सन्यासी थे। उनके 10,000 शिष्य थे उनके साथ। तो उनको पता चला कि यार ये सन्यासी है, तो सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु, बट ये बेभावुक व्यक्ति की तरह सड़क पे नाच गाना क्यों कर रहा है, हरे कृष्ण कीर्तन कर करके क्या घूमी जा रहा है और रो रहा है और क्या कर रहा है ये। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को एक सभा में बुलाया अपने। अब चैतन्य महाप्रभु जब उनकी सभा में गए, तो चैतन्य महाप्रभु एकदम विनम्र रूप में जाके वहां बैठे, जहाँ पे उन सब साधुओं ने, साधु सन्यासियों ने अपनी चप्पलें उतार रखी थी। तो जब उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति में तो बहुत विनम्रता है, और वो चैतन्य महाप्रभु जाके उनकी जहाँ पे चप्पल जूता घर था वहां जाके बैठ गए, तो प्रकाशानंद सरस्वती आए कि अरे तुम भी सन्यासी हो गए क्या, चप्पलों में बैठ गए हो। और उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा, तो उन सबको ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके शरीर से सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है, इतने ज्यादा प्रकाशित चैतन्य महाप्रभु लग रहे थे। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जब बोला कि तुम ये क्या, तुम सन्यासी हो, तुम वेदों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, ये क्या नाच गाना लगा रखा है तुमने। चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, मेरे गुरु ने मुझे बोला कि तू मूर्ख है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उनको बोला कि तू मूर्ख है, तू ये शास्त्रों के अध्ययन में टाइम वेस्ट मत कर, तू सिर्फ कृष्ण का नाम ले और तेरे जीवन का उद्धार इसी से हो जाएगा। तो प्रकाशानंद सरस्वती को बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन व्यक्ति थे, चैतन्य महाप्रभु वो व्यक्ति थे जिन्होंने बचपन में ही इंडिया के पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े स्कॉलर को, केशव कश्मीरी को, जो सबसे बड़ा शास्त्रों में स्कॉलर था, उसको हरा दिया था। और सबको ये पता था कि ये चैतन्य महाप्रभु तो बहुत बड़ा स्कॉलर है, कि इसने इसने पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े स्कॉलर को, दिग्विजय पंडित को हरा दिया था डिबेट में, शास्त्रों की डिबेट में। और ये बोल रहे हैं कि इसके गुरु उसको बोल रहे हैं कि तू मूर्ख है, तू सिर्फ कृष्ण का नाम ले। तो सबको बहुत स्ट्राइकिंग लगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको फिलोसॉफिकली डिफीट किया, और वहीं के वहीं प्रकाशानंद सरस्वती अपने 10,000 शिष्यों के साथ
चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बने और उनकी शरण ग्रहण करी। तो प्रभुपाद जी के साथ एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद जी जहाँ लेक्चर दे रहे थे वहां पे एक व्यक्ति ने, अब प्रभुपाद तो भगवान कृष्ण की महिमा बता रहे हैं, उससे पहले कीर्तन हुआ, तो उस व्यक्ति को लगा कि ये साधु संत में कोई इतनी क्या नॉलेज होगी, इतना क्या पता होगा। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने 2-4 श्लोक या मे बी सब 7-8 श्लोक प्रभुपाद को इम्प्रेस करने या प्रभुपाद को नीचे दिखाने के लिए सभा में बोलने शुरू कर दी। उसने संस्कृत में 5-7 श्लोक बोले दिखाने के लिए कि उसको कितना बड़ा पंडित है, कितना ज्ञानी है वो। और प्रभुपाद उसका मनोभाव समझ गए कि ये समझ रहे हैं कि भक्त को नॉलेज नहीं होती, भक्त को कोई ज्ञान नहीं है, कोई संस्कृत वगैरह का कोई अध्ययन नहीं है। प्रभुपाद 15-20 मिनट श्लोक ही बोलते रहे, एक के बाद एक श्लोक, एक के बाद एक श्लोक, एक के बाद एक श्लोक, इतने श्लोक बोले। वो बंदा आके प्रभुपाद को बोलता, प्रभुपाद बस करो, कीर्तन करो प्लीज, कीर्तन करो। ये सभा में, पूरी पब्लिक सभा में। तो ये कई बार लगता है लोगों को इनको क्या पता होगा। ये जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बाद इस कंक्लूजन पे आते हैं कि कृष्ण कीर्तन ही व्यक्ति का उद्धार करेगा। हाँ, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजत, कि कृष्ण के कीर्तन माध्यम से ही, भगवान के नाम उच्चारण माध्यम से ही व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। बाकी सारी चीजें उसको सपोर्ट करती हैं बस। जैसे एक भक्त बड़ा अच्छा बता रहे थे एक बारी की, वो बोल रहे थे कि जितनी ये शास्त्रों में जो इतनी नॉलेज है, ये सिर्फ हमारे को कन्विंस करने के लिए है कि हाँ, भगवान की पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, हमें उनकी सेवा करनी है। बट जब तक हमारे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं आता, जब तक हमारे को खुद आध्यात्मिक टेस्ट नहीं लगता, तब तक हमारी प्रोग्रेस अच्छे से नहीं होगी। तो ये कन्विंस करना और एक्सपीरियंस आना दो अलग चीजें हैं। हम शास्त्र पढ़ के कन्विंस होते हैं, बट हमारे को पर्सनली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है कि क्या जो शास्त्र बोल रहे हैं उससे जो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होती है, जो हैप्पीनेस, ये खुशी का जो आनंद की अनुभूति है, वो हम सबको अपने जीवन में करनी पड़ेगी, जिसकी पहली, आखिरी, बीच की और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है भगवान के नामों का उच्चारण करना। वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक दार्शनिकों के विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों में पूर्णतः अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। तो कोई बहुत बड़ा पंडित होने की जरूरत नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए। बेसिक तत्व भगवान का समझ गया, उसके बाद भक्ति भगवान अच्छे से व्यक्ति करे। हाँ? अगर हम ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक फिलोसफी नहीं समझे, तो हम अपनी भौतिक चपेट में बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे और गिर जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। इसलिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है, तत्व से समझना, डेप्थ से समझना बहुत जरूरी है। बट कोई पंडित बन जाए, हम संस्कृत के हजारों 100 श्लोक को याद कर लें और भगवान को अट्रैक्ट कर ले, इंप्रेस कर ले, उसकी जरूरत नहीं है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ मन की शक्ति पे भगवान को नहीं पा सकते। भले ही कोई लाखों वर्ष तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेम नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा है। एक बार साउथ इंडिया में चैतन्य महाप्रभु ट्रेवल कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बैठा था। अब ये ब्राह्मण जब भगवत गीता पढ़ रहा था, तो आसपास उन्होंने नोट किया कि ये ब्राह्मण रोज यही एक जगह बैठा रहता है और रोज गीता पढ़ता रहता है और रोज लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं।
तो उन्होंने लोगों से पूछा, तो ये तेरा मजाक क्यों, तुम इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? बोले हर रोज यहाँ बैठ के भगवत गीता पढ़ता रहता है, बट ये तो अनपढ़ है, इसको तो भगवत गीता पढ़नी नहीं आती। और चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये रो भी रहा है, ये रो क्यों रहा है अगर भगवत गीता समझ नहीं आ रही इसको? तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, उस ब्राह्मण के पास जो अनपढ़ वहां बैठा था। यार तुम रोज यहाँ बैठ के, मैंने सुना गीता पढ़ते हो, बट तुम अनपढ़ भी हो, तो पढ़ते कैसे हो पहली बात, और जब पढ़ नहीं सकते हो तो रो क्यों रहे हो? तो वो बोला कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे बहुत टूटा टूटा थोड़ा थोड़ा समझ आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता गीता में क्या है, बट मेरे गुरु की आज्ञा है कि रोज गीता का अध्ययन करना है, इसलिए मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके रोज गीता पढ़ता हूँ, भले मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। बट जब भी मैं अर्जुन और कृष्ण का चित्र देखता हूँ, जिसमें कृष्ण अर्जुन के नौकर बने हैं, सारथी बने हैं, ड्राइवर बने हैं उसका रथ चलाने के लिए, और कृष्ण परम नियता है, भगवान है, सारी सृष्टि भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के कारण है, और वो अपने भक्त के वात्सल्य के कारण, भक्त के प्रेम के कारण ड्राइवर बने हैं, उसका नौकर बने हैं। ये विचार करके ही मेरा मन बहुत ज्यादा भर जाता है और मैं रोने लगता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु उसको बोले कि हाँ, तुम्हारे को भगवत गीता का असली मतलब समझ आ गया है, और तुम योग्य हो इस गीता के मध्य असली जो मर्म है, जो गहराई है उसको समझने के, और तुम पे तुम्हारे गुरु की कृपा के कारण तुम्हें ये मिला है। और चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं कृष्ण है, उन्होंने स्वयं उसको आलिंगन किया और उसको कृष्ण के दर्शन भी हुए, और बाकी लोग हंस के चले गए। तो कितना तुम लर्नड हो, कितना कितना भगवद गीता के चैप्टर रट्टे मार लिए, वो भगवान को अट्रैक्ट नहीं करता है। ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति में भक्ति थी, और उसको जो मूल सिद्धांत था गीता का, वो समझ गया था कि भगवान इतने महान होने के बावजूद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण इतने नीचे उतरते हैं। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो ये मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु की इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। भगवान की प्राप्ति करनी है तो उनके नाम उच्चारण से मन का बनाया हुआ धर्म नहीं चलेगा। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान कर देते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान अपने ऊपर ये भार ले रहे हैं। अमेजिंग ना? भगवान अपने ऊपर ये भार ले रहे हैं। बताओ क्यों ले रहे हैं भार भगवान अपने ऊपर? क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट है हमारी प्रगति में, उनको ज्यादा इंटरेस्ट है हम किस तरह भगवान तक पहुंचे। जैसे बोला जाता है कि एक जीव, मैंने कई बार ये पॉइंट बोला, बट बहुत बहुत पावरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि हमारी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, हम इतनी गलतियां कर ही नहीं सकते कि भगवान हमें त्याग दें। ये उनकी करुणा है। बट अगर हम अब ये प्लीज समझना, हम जितनी भी गलतियां कर लें, जितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर ले, हम इतनी गलती कर ही नहीं सकते कि भगवान हमें छोड़ दें। मतलब इतना भगवान का हमारे से प्रेम है। कोई उनको कंपल्शन नहीं है, फिर भी भगवान हमारा त्याग नहीं करते। सोचो, हम ऐसे प्रभु के लिए, ऐसे भगवान के लिए भक्ति से कुछ करने की सिर्फ इच्छा ही क्यों ना शुरू कर दें, कुछ करने ही क्यों ना लगे, तो सोचो वो भगवान क्या क्या अरेंजमेंट करेंगे। जो हमारे गलत से गलत काम, पाप से पाप काम, भगवान को ही गालियां क्यों नहीं दे दी। आप रोज सुबह उठ के, सुबह दोपहर शाम आधा आधा घंटा भगवान को तीनों टाइम गाली भी दोगे ना,
तब भी भगवान हमारे को त्यागेंगे नहीं। ये उनका प्रेम है हमारे प्रति। और वही भगवान के प्रति अगर हमने थोड़ी सी भक्ति दिखा दी, थोड़ा सा उनको जानने की कोशिश करी, उनके दिए हुए शास्त्र ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करी, उनका नाम लेने की कोशिश करी, तो सोचो वो कितने प्रपंच रचेंगे, कितने अरेंजमेंट्स करेंगे हमारे प्रोग्रेस के लिए। हाँ? तो ये उनका स्वभाव है, ये उनका हृदय है, ये उनका मन है। तो इस पे खत्म करते हैं। आगे के जो वर्सेस हैं वो 2-3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। स्पेशली नेक्स्ट जो 12वां और 13वां श्लोक है, उसके बाद बहुत स्पीड से जाएगा। तो अगले जो 2 श्लोक हैं उसमें अर्जुन अब अपना कंक्लूजन देंगे। हाँ, अगले जो 2 श्लोक हैं उसमें अर्जुन अब ये बताएंगे कि पूरी भगवत गीता सुन के, और स्पेशली चतुर्श्लोकी ये 4 श्लोक कृष्ण के मुंह से डायरेक्टली सुन के, अब क्या कंक्लूजन अर्जुन कर रहे हैं। एक्चुअली में अगले जो 2 श्लोक हैं, मैं सिर्फ श्लोक पढ़ लेते हैं, हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, बाकी आगे डिस्कस करेंगे सिर्फ चिंतन के लिए। कि अगले जो 2 श्लोक है एक्चुअली में भगवत गीता वहीं समाप्त हो जाती है। उसके आगे भगवत गीता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को कन्विंस करना था और अर्जुन मान गए कृष्ण की पूरी बात। इसके बाद कृष्ण जो भी प्रश्न पूछते हैं वो हमारे पे कृपा करके पूछते हैं। आगे आने वाले जो जीव हैं उनके ऊपर अर्जुन जो भगवान की शुद्ध भक्त है वो कृपा करके ये प्रश्न पूछते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम अमृतम, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु अहुस्त्वं ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिमे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य हैं। आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्म हैं तथा महानतम हैं। नारद, असित, ये सारे ऋषियों के नाम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे यही प्रकट कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कंक्लूजन दे दिया, कृष्ण तुम ही परम भगवान हो, तुम ही परम धाम हो, तुम ही प्योर हो, तुम ही असली सत्य हो। और सारे महान महान ऋषि यही कंक्लूजन देते हैं और तुमने एग्जैक्टली अपने मुंह से अपने बारे में वही कंक्लूजन दे दिया है। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई प्रश्न नहीं है तो खत्म करें। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। क्वेश्चन आंसर में आधा घंटा निकलेगा।